वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ऑल ऑफ दीज रूल्स फॉलो करेंगी तो। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये प्योर नहीं है, ठीक है। प्योर इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ रूल्स जो होते हैं वो जावा फॉलो नहीं करता। ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने हाईलाइट किया है, ये जावा फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेमोरी कंजम्पशन होने लगता है। तो इसीलिए जावा इसको फॉलो नहीं करता। ज़बरदस्ती मेमोरी कंजम्पशन बढ़ाने के लिए एक गाइडलाइंस को वो फॉलो नहीं करता, बाकी सारे गाइडलाइंस को फॉलो करता है। तो दो लैंग्वेज जो हैं ये सिमिला, पहला लैंग्वेज था, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में आया था। स्मॉल टॉक करके एक लैंग्वेज आती थी पहले, वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, बट जावा नहीं। तो इसकी जो इस लैंग्वेज की गाइडलाइंस है कि भाई ये प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस फॉलो होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जितने भी प्री डिफाइंड टाइप्स हैं वो भी ऑब्जेक्ट की तरह काम करने चाहिए। जावा इसमें नहीं करता। देखो, आईएनटी मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये एक क्लास की तरह काम करता है, स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव है। लेकिन अभी भी जावा में हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप आईएनटी, फ्लोट, कैर यूज कर सकते हैं ना। तो बोलता है प्योर ऑब्जेक्ट के लिए कि सारी डेटा टाइप प्रिमिटिव कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉन प्रिमिटिव होना चाहिए। जावा में है इसका कि आईएनटी के जगह हम लोग इंटीजर क्लास यूज कर लें, ये फीचर दिया है, लेकिन उसने हटाया नहीं बेसिक डेटा टाइप, क्योंकि बेसिक डेटा टाइप कम स्पेस यूज करता है। इंटीजर एक क्लास है, ज़्यादा स्पेस यूज करेगा। अगर हमें सीधे भाई किसी का एज रखना है तो हम जबरदस्ती का दुनिया भर का मेमोरी क्यों उसके लिए देंगे, इंटीजर क्लास को डिक्लेयर करके। तो हम उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप आईएनटी डेटा टाइप यूज किया, ठीक है, अनटिल अनलेस जब तक उस क्लास का यूज ना हो। तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पहला ये रूल था। दूसरा रूल है, मेथड में जब आप कुछ मैसेज पास करते हो, यानी पैरामीटर्स, जो ये पैरामीटर्स पास कर रहे हो, मेथड है, जैसे ये मेथड में ये पैरामीटर पास किए, ये पास किए, ये भी पास किए, ये पैरामीटर्स है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर पास हो रहा है, तो ये कंप्लीटली ऑब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन जावा में देखो सेट आईएनटी, सेट आईडी, ये प्रिमिटिव पास हो रहा है ना यहाँ पे, तो प्रिमिटिव अलाउ करता है जावा इसमें भी। और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलता है कि वहाँ कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ही पास होने चाहिए, तभी वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा इन दोनों रूल को फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। बाकी ऑल यूजर डिफाइंड टाइप और ऑब्जेक्ट, जितने भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हैं, हम एम्प्लॉय बना रहे हैं, एम्प्लॉय टाइप बना रहे हैं, सभी का ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो हर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। यहाँ तक थ्योरी क्लियर है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था व्हाई वी नीड ओप्स, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट आवर सोर्स कोड इन टर्म ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग इस तरह सोर्स कोड को ऑर्गेनाइज किए, एम्प्लॉय अलग, उसका एम्प्लॉय का टाइप का अलग, एड्रेस अलग, तो किसी दूसरे के लिए भी ये समझना आसान होगा। अगर हम एक ही क्लास में सारे फंक्शन में ही सारा सब कुछ लिख दें तो बहुत मुश्किल होगा। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों हमें चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर डेवलपर, इट इज इजी टू मेंटेन कोड। कल को प्रॉब्लम आएगी एम्प्लॉय क्लास में तो हम एम्प्लॉय क्लास में ही देखेंगे, एम्प्लॉय क्लास से रिलेटेड। अगर एड्रेस में प्रॉब्लम आएगी, एड्रेस में ही सिर्फ फोकस करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे। तो इजी टू मेंटेन, इंडिपेंडेंट ऑफ डेवलपर, मतलब कल को
आपने कोड विवेक ने पूरा कोड लिखा और कंपनी छोड़ के चला गया। राहुल है, वो भी जावा का प्रोग्रामर है, उसको भी सब पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो भी आराम से समझ सकता है। ओके भाई, ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है, इंटरेक्शन कैसे हो रहा है देख के समझ सकता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ डेवलपर। और टू रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड बेस, मतलब अगर एक ही प्रोग्राम में या एक ही फाइल में हम सब कोड लिख रहे हैं या फंक्शन बेस्ड कोड लिख रहे हैं तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार और देख लो, जैसे मान लो ये डेटा अलग है, एड्रेस का हमने डेटा बनाया, रोल का डेटा बनाया, एम्प्लॉय का डेटा बनाया, ये सब वेरिएबल सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए। डिपार्टमेंट का बनाया, फंक्शन अलग अलग बना रहे हैं, रोल का फंक्शन अलग बनाया, एम्प्लॉय का फंक्शन। तो अब ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि हम कैसे मैप करें। नाम से सिंपल मैप करना सही नहीं है, क्योंकि कल आज आपको 5-6 दिख रहा है, 500-600 होगा तो हम कैसे मैप करेंगे। लेकिन इसी के जगह अगर एक क्लास रहता है, क्लास रोल नाम का, उसके अंदर उसकी सारी डेटा मेंबर और सारी मेंबर फंक्शन रहती, तो वो अच्छा रहता है। एक एम्प्लॉय नाम का क्लास रहता है, उसके अंदर सारा डेटा मेंबर, उसका सारा फंक्शन। ठीक है, तो यही है। इसी रीजन से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चाहिए कि क्लास बेस्ड हम प्रोग्रामिंग करें, प्रोसीजरल अप्रोच ना करें, क्योंकि प्रोसीजरल अप्रोच में हमें मेंटेन करना प्रॉब्लम आएगी। कौन सा डेटा मेंबर किस फंक्शन से एसोसिएट है, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमें पास बार बार कोड में देखना होगा, समझना होगा बहुत। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग या प्रोसीजरल अप्रोच इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम की बढ़ाता है। तो इसके जगह हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। क्लियर है? हम्म। यस सर। ठीक है, अब फीचर्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट समझ में आया क्या होता है? अब किसी को भी बता सकते हो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्चुअल इंस्टेंस ऑफ क्लास, जो अलग अलग हीप एरिया में जाके वैल्यू स्टोर करेगा, वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। क्लास क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का एक ग्रुपिंग बनाए, वो एक क्लास है, लॉजिकल एंटिटी। ठीक है, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो इन दोनों में, तभी आगे चलूंगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है कुछ भी, क्लास किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो पूछो। चलो, अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आता हूँ एब्स्ट्रैक्शन। देखो कुछ गाइडलाइंस है। ये एब्स्ट्रैक्शन थ्योरी पार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आप लोग प्रोग्राम बनाते हो ना